वो दे दो सारे मोड़ खराब कर रहे हो। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। भाग गया दीपक मुल्ला भाग गया दीपक मुल्ला के है साथ में। और उसके बाद अगले ही दिन देखिए, वाह मर्दो वाह तुम्हारी क्या, तो तुम झुंड के कुत्तों, ओ सॉरी मैंने कुत्तों बोल दिया, तुम तो लक्कड़ बग्गे हो जो सड़ा हुआ मांस खाते हैं, जो गवर्नमेंट तुम्हें डालती है 2-3 रुपए, वो खाते हो तुम। कीचड़ो तुम्हें तो मतलब गंदे बोलने के लिए भी मेरे पास वो नहीं है, मैं बोल नहीं सकती। उस पूरा झुंड लड़ रहा है और एक व्यक्ति तुम्हें ना 4 को वो अकेला निपटा देगा। अगर मर्द के बच्चे हो ना तुम 4 भी पहुंच जाओ, पर झुंड लेकर ये नारे लगा के अब जाओ, शर्म कर लो, हंसी। दोस्तों, इंसानियत दिखाना कितना महंगा पड़ सकता है आपको इस देश में, आज वो आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ, मोहम्मद दीपक नाम से तो आप वाकिफ होंगे, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये वही शख्स है जिसने इंसानियत दिखाते हुए, हिंदू धर्म का होते हुए एक मुसलमान की रक्षा करी, उसके साथ जो बर्बरता होने वाली थी उस पर रोक लगाई, सीना ठोककर बजरंग दल के गुंडों से भिड़ गया। मगर बदले में उसे क्या मिला? कल जो 4 बजरंग दल के गुंडे थे आज 40 में इकट्ठा होकर मोहम्मद दीपक के घर पहुंच गए। चंद लोगों से इनका काम नहीं चला ना, इसलिए झुंड में आ गए एक नागरिक को परेशान करने के लिए। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि झुंड में कौन आता है। आगे आपको पूरा माजरा समझाऊंगी, क्या कुछ हुआ है बवाल, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल इरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड का ये मामला चल रहा है, इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। हमने भी आपके साथ वीडियो साझा करी थी, पूरा मामला दिखाया था कि कैसे 26 जनवरी के दिन एक मुस्लिम बुजुर्ग जिनका नाम हाजी वकील है, उनकी दुकान का नाम बाबा है, और इसी नाम को बदलवाने के लिए बजरंग दल के गुंडे पहुंच गए और कहने लगे कि आप ये नाम नहीं रख सकते, या तो इस नाम को हटाओ वरना पूरी तरह से बाबा बन जाओ। ये दुकान दोस्तों पिछले 30 साल से इलाके में चल रही है, उत्तराखंड के कोट द्वार में। ये सब कुछ तमाशा चल रहा था, तो वैसे में दीपक कुमार बीच में आ जाते हैं और भिड़ जाते हैं, गुंडों को वहां से भगाते हैं, थोड़ी बहुत मारपीट भी हो जाती है। और जब नाम पूछा जाता है दीपक से, तो उन्होंने अपना नाम बताया, मोहम्मद दीपक। फिर वो कहते हैं कि नाम जानकर क्या कर लोगे, ये देश सबका है और इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मगर अब इस इंसानियत को दिखाने का बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड से मुस्लिमों के साथ भेदभाव और मारपीट की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। खास करके बजरंग दल के गुंडे जो खुद को कानून और पुलिस से ऊपर समझते हैं, जिन्हें मानो खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिला हुआ है सरकार से, कहीं भी पहुंच जाते हैं और उस जगह वहां मौजूद लोगों को अपनी जागीर समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को जब अपने किए का ही स्वाद मिला ना, तो ये छटपटाने लगे। शुरू में तो ये दुम दबाकर भाग गए, फिर प्लानिंग और अपने झुंड के साथ दीपक कुमार के घर और जिम पर धावा बोल दिया। जी हाँ, जिस दीपक ने एक मिसाल कायम करी, उसके खिलाफ गुंडों का जत्था पहुंच गया, जमकर गालियां दी, ना सिर्फ दीपक को बल्कि उनके परिवार को, उनकी मां को, और भी दोस्तों बहुत कुछ कहा है। आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और दोस्तों, इस पूरे मामले की जो अब असलियत है वो काफी दुख पहुंचा रही है, क्योंकि दीपक को हर कोई सपोर्ट कर रहा है, तमाम विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, मगर जहां से वो आते हैं और जब उनके ऊपर बजरंग दल वाले हमला कर रहे थे, उनके जिम पर अटैक कर रहे थे, तब उनके साथ देने के लिए वहां पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। वो अकेले ही लड़ने के लिए भिड़ गए और उनका कहना है कि पुलिस भी बजरंग दल वालों के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सैड रियलिटी को बजरंग दल वालों ने दीपक को जान से मारने तक की धमकी दे डाली है। दोस्तों, गालियां तो दी ही है, उसके साथ ही उन्हें मुल्ला, कटमुल्ला और ना जाने क्या क्या कहा गया है। वो दे दो सारे मोड़ खराब कर रहे हो। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। भाग गया दीपक मुल्ला भाग गया दीपक मुल्ला के है साथ में, दीपक मुल्ला के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। व्यक्ति
और उसके बाद अगले ही दिन देखिए, वाह मर्दो वाह तुम्हारी क्या, तो तुम झुंड के कुत्तों, ओ सॉरी मैंने कुत्तों बोल दिया, तुम तो लक्कड़ बग्गे हो जो सड़ा हुआ मांस खाते हैं, जो गवर्नमेंट तुम्हें डालती है 2-3 रुपए, वो खाते हो तुम। कीचड़ो, तुम्हें तो मतलब गंदे बोलने के लिए भी मेरे पास वो नहीं है, मैं बोल नहीं सकती। उसके बाद अकेले तुम पूरा झुंड बनाकर उस मर्द से लड़ने जाते हो। पहले तुम खुद मर्द बन जाओ, ना मर्दो, पूरा झुंड लड़ रहा है और एक व्यक्ति तुम्हें ना 4 को वो अकेला निपटा देगा। अगर मर्द के बच्चे हो ना, तुम 4 भी पहुंच जाओ, पर झुंड लेकर ये नारे लगा लगा के अब जाओ, शर्म कर लो। हंसी आ रही मुझे तो। देखा आपने दोस्तों, जो इंसानियत के लिए खड़ा होता है उसके साथ यही सब कुछ होता है, उसे तोड़ने की हर एक कोशिश की जाती है। मगर दोस्तों फिर भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दीपक कुमार डट कर खड़े रहे। पूरे देश में उनकी प्रशंसा हो रही है। राहुल गांधी उन्हें बब्बर शेर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कमी है हमारे देश में और उनकी तादाद अगर बढ़ जाए तो क्या से क्या हो जाए। ओवैसी का भी यही सब कुछ कहना है। मगर दोस्तों हमारा सवाल है कि इन सब बयानों का हम क्या करें और दीपक कुमार क्या करें। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि दीपक कुमार ने कहा कि पुलिस भी बजरंग दल के साथ है, और वो कैसे है इसका आप ताजा ताजा देख लीजिए उदाहरण। बिल्कुल न्यू अपडेट है, दीपक कुमार के ऊपर ही दोस्तों प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। जी हाँ, समझ रहे हैं आप। FIR किस पर दर्ज होनी चाहिए थी? माहौल को बिगाड़ने की धारा किस पर लगनी चाहिए थी? बजरंग दल वालों पर। कम्युनल हार्मनी को तहस नहस करने की धारा किस पर लगनी चाहिए थी? बजरंग दल वालों पर। हुड़दंग मचाने की धारा बजरंग दल पर लगनी चाहिए थी। दीपक कुमार पर अटैक करना, उनके साथ मारपीट करना, उनके खिलाफ जहर उगलना, इतने सारे अपराध, और ऐसे में FIR किसके ऊपर दर्ज हुई? दीपक के ऊपर। और धारा में क्या लिखा गया है कि भीड़ का फायदा उठाते हुए उन्होंने 3000 रुपए चुरा लिए किसी के पॉकेट से, तो किसी की घड़ी चुरा ली। देख रहे हैं दोस्तों क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। शायद ये सब कुछ एक मजाक ही है। किसी को फंसाना हमारे देश में बड़ा आम हो गया है, बहुत ही इजीली सब कुछ हो जाता है। बस आप किसी संगठन के होने चाहिए, आपके ऊपर सत्ता का हाथ होना चाहिए, फिर आप जो मर्जी आए करो या करवाओ। और दोस्तों ये इतनी अफसोस की बात है कि ये पूरा माजरा क्या संदेश देता है देश में हर एक व्यक्ति को, कि अगर आप इंसानियत दिखाओगे, किसी के लिए खड़े होगे, तो देखो तुम्हारी जिंदगी को कैसे नर्क बना दिया जाएगा। और जो एकाध व्यक्ति हमारे देश में बचे हैं जो हिम्मत रखते हैं, सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, अब वो 2 बार सोचेंगे कि यार पंगा लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि वक्त पर ना समाज खड़ा हुआ ना पुलिस। उत्तराखंड की निकम्मी पुलिस का तो ये कहना है कि हम उन लड़कों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस झुंड में कई नामी ग्रामी लोग भी थे इलाके के जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, मगर पुलिस उन्हें पहचान ही नहीं पा रही। न्यायमूर्ति पर पट्टी लगी हुई होती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है पुलिस की आंखों पर भी पट्टी है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है और दीपक को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।